हेलो एवरीवन, मैं इरफान आपके लिए जो क्लास 9th के लिए जो है लेक्चर 4 लेकर आया हूँ। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जो है एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए इसकी जो परिभाषा है आपका है वेग में परिवर्तन की दर। देखिए त्वरण का जो मेन मीनिंग आपका क्या दिया है, वेग में परिवर्तन की जो दर है वही आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से त्वरण कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इसमें जो परिभाषा आपको दी है गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर। देखिए यहाँ से जो हेडिंग आपका दिया है वेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे भी लिखा है वेग में परिवर्तन की दर। यहाँ से गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और जिसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ए से इसका जो है जब भी हम लोग कहीं दिखाएंगे तो आपको जो है स्मॉल ए वहाँ लिखना होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि इसकी फार्मूला देखें त्वरण के लिए, त्वरण बराबर होता है आपका वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और जितना उसमें आपका परिवर्तन हुआ होगा उसका लगा समय। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन मान के चलिए जैसे कि इसे डेल्टा वी से और यहाँ से टी, इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। या परिवर्तन का मतलब है जिसे वेग परिवर्तन में यहाँ से कह सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, इस तरह से इसे आप दर्शा सकते हैं। आगे आपका जो दिया है, यदि मान लीजिए जो है आपको त्वरण निकालना है, यहाँ दीजिए किसी पिंड का प्रारंभिक वेग यदि मान लीजिए आपका यहाँ से u है, और तथा जो है इसमें डेल्टा टी समय पश्चात वेग जो इसका v हो जाता है, मतलब अंतिम वेग जो है इसका कुछ समय बाद इसका जो वेग है अंतिम वेग v हो जाता है। तो पिंड के गति में उत्पन्न त्वरण आपको बताना है। तो यहाँ से जो a होगा, अब देखिए अंतिम वेग है तो वेग में परिवर्तन, तो अंतिम में से आपका जो है प्रारंभिक घटा दीजिए कितना जो है हुआ है आपका, और उस समय में कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग है, कुछ समय पश्चात 5 सेकेंड पश्चात ये 15 हो जाता है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका प्रारंभिक वेग है और ये आपका अंतिम वेग है। तो क्या करेंगे हम लोग, अंतिम वेग में से 15 माइनस प्रारंभिक वेग को घटाएंगे और अपॉन टाइम, 15 से 5 यहाँ 10 बटे 5, यहाँ हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला जो पॉइंट है आपका, इसमें त्वरण एक सदिश राशि है। क्या है, त्वरण एक सदिश राशि, इसका जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या इसको कहीं कहीं किसी बुक में ऐसे लिखा होता है मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो त्वरण जो देखिए कई टाइप में बांटा गया है, जो इसमें सामान्यतः 4 प्रकार हम लोग देखेंगे, 4 टाइप इसके देखेंगे। तो पहला जो आपका त्वरण आपका दिया है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। तो इसमें मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए एक कि कैसे होगा, पृथ्वी की सतह से की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की गति। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से ये आपकी जमीन है अर्थ का, तो यहाँ से क्या कर रहा है, पिंड जो है स्वतंत्र मतलब बिना जो है इसके किसी कांटेक्ट में आए जो है छोड़ दिया जाए, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक जो है गिर रहा है स्वतंत्र होकर, तो इसकी जो वेग होगी, जो आपका त्वरण होगा, इसमें एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ से ये फ्री गिरेगा, तो ये एक एग्जाम्पल है, तो ये एक बॉल हो या पिंड हो, जब भी गिरेगा तो एक समान त्वरण में गिरेगा। आगे चेक करते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, असमान त्वरण। यदि समान समांतरालों में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो पिंड की गति में त्वरण क्या होगा, असमान त्वरण होता है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब एग्जाम्पल में देखा जाए तो जो सड़कों पर देखिए जो वाहनों की गति होती है, गाड़ियों की जो गति होती है वो क्या होती है, असमान होती है। मान लीजिए क्या है, एक जो है एक गाड़ी यहाँ से जो है चल रही है इस तरफ है, इसकी स्पीड जो है अलग है, मान लीजिए इसमें जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हो। दूसरा आपका जो दिया है यहाँ से दिया हो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो
यहाँ पे जो दिया है इन गाड़ियों का, तो इस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा तो इसमें असमान त्वरण उत्पन्न होगा। यह हो सकता है ट्रैफिक लगने से जो है आगे पीछे हो जाए, या किसी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग गाड़ियाँ आ रही है। ये एग्जाम्पल इसको यहाँ पे ले सकते हैं। अगला आपका क्या है, धनात्मक त्वरण। क्या, धनात्मक त्वरण। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो। क्या हो, देखो वेग में जो है समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण क्या है, धनात्मक त्वरण कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल की तरफ से देखिए कैसे का पता चलेगा कि जो है इसका जो है कि जो त्वरण है धनात्मक त्वरण होगा। तो इसमें यह कह सकते हैं कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई कोई जैसे पिंड हो या कोई बॉल हो, पृथ्वी की तरफ गिर रही है, तो जो वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर गिरती है तो इसका वेग क्या बढ़ता बढ़ता जाता है। जिसमें दिखा क्या कह रहा है, गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि, मतलब वेग में वृद्धि हो। क्या हो, वेग में वृद्धि हो समय के साथ। यदि समय बढ़ रहा है तो वेग का भी बढ़ना, मान लीजिए T1 पे, ऐसे मान लीजिए T1 पर आपका जो है इसका वेग था V1, और T2 पे ये आपका V2 हो गया, और T3 पे आपका V3 हो गया। एग्जाम्पल यदि लिखा, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड में T1 1 सेकेंड में आपका इसका 5 मीटर पर सेकेंड, इसको सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड हो वेग, और यदि T2 सेकेंड पे इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 3 पे हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हर समय में इसका जो है क्या वेग बढ़ रहा है, नीचे जब गिर रहा है धीरे धीरे इसका वेग बढ़ रहा है, तो इसका जो त्वरण भी होगा क्या, धनात्मक त्वरण जो है कहलाएगा। इस चीज का एग्जाम्पल हम लेंगे, इसमें जो आएगा पॉजिटिव एक्सलेशन होगा। अगला जो पॉइंट आपका है ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सलेशन। ये पिंड का वेग समय के साथ क्या कर रहा है, घट रहा है, तो पिंड का त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। यह ऋणात्मक त्वरण ही मंदन, ठीक है, रिटार्ड्रेशन जो है मंदन कहलाता है। तो मंदन में क्या करते जो है, जब आपका वेग घट जाए उसको जो है मंदन, तो मंदन के लिए जो है माइनस, मतलब ए जो होता है, ए के आगे आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यदि एग्जाम्पल देखें तो ऊपर की ओर यदि कोई पिंड फेंक दिया जाए, जैसे मान लीजिए इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए, तो इसका वेग जब धीरे धीरे बढ़ेगा, या जैसे जो ऊपर जाएगा तो इसका वेग जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा तो ये वेग यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं ऋणात्मक त्वरण। इस चीज को ध्यान रखिए। आगे हम कुछ लोग एग्जाम्पल कुछ करके देखेंगे और कुछ फार्मूले के हिसाब से, और चेक करेंगे कि इसे सवाल लगाना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो है क्वेश्चन करते हैं। हम देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल आपको दिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। आप इस चीज का इसमें ध्यान रखिए कि सवाल को जो है कम से कम उसको 2 से 3 बार पढ़ा करिए। जिस सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे जो है 2 से 3 बार पढ़ा करिए, जिससे कुछ चीजें, जो चीज दिया गया है उसे पहले निकालिए, क्या क्या इसमें दिया है, क्या क्या गिवन है, उस हिसाब से फिर हम सवाल को लगाना चालू करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, सवाल यदि पढ़े, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना। अब देखिए जब स्टेशन से चलना प्रारंभ करती तो उस समय जो इसका जो प्रारंभिक वेग है उसमें इसका 0 था। क्या था, प्रारंभिक वेग, मतलब उस समय चला नहीं था, तो रुकी हुई थी। जब वहां से जो स्टार्ट जब करेगा वहां से आपका इसका जो प्रारंभिक वेग था 0। एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में, देखिए समय जो लिया है, थोड़ा समय ध्यान रखिए, इसमें जो समय लिया है 10 मिनट, कितना लिया है, 10 मिनट। 10 मिनट में जो है इस ट्रेन की जो स्पीड हो जाती है, मतलब अंतिम वेग, जो इसका अंतिम वेग है, अंतिम वेग इसका हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चीज को ध्यान रखें, अब कोई क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको त्वरण निकालना है। तो हमें पता है त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम, ये समय। इस चीज को ध्यान रखिए जो इसमें, कि जो समय आपका दिया मिनट में है और ये जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आप इस चीज को ध्यान, जब भी आप सवाल लगाएंगे तो यहाँ पे स्पीड मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए और जो समय है वो सेकंड में होना चाहिए, या किलोमीटर प्रति जो है घंटे में होना चाहिए, या आपका जो समय है वो घंटे में होना चाहिए। तो अब इसमें यहाँ मिनट दिया तो या तो इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए या तो घंटे में, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 10 मिनट में यहाँ 60 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 600 सेकेंड। इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बदलने के लिए हम लोग ये चीज फार्मूला याद रखेंगे, जब भी कोई दिया हो तो उसमें हम लोग 5/18 का गुणा कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा हो
तो 5/18 का गुणा कर देंगे। यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 का, यहाँ से हो जाएगा आपका 40 गुणे 5/18। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 2 9 18, यहाँ से 2 दिन 4 20 हो जाएगा आपका, 20 गुणे 5/9, यहाँ हो जाएगा 20 बचे 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। ये चीजें ध्यान रखिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूले में रख देंगे इसे। अब अंतिम वेग कितना है, 100/9, प्रारंभिक वेग कितना है 0, और समय कितना दिया है इसमें आपका 600 सेकेंड। चलिए ये 0 में से घटाएंगे तो आपको वही सेम आएगा। यहाँ देख रखिए 100/9, इस 600 का जो है इसमें 9 में गुणा कर दिए, 9 का 600 में गुणा हो जाएगा। तो ये अभी इसको ऐसे ही रखिए। चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका 100/9 गुणे 600, यहाँ से 1 2 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/9 गुणा 6 में 54, 1 जो है 54 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा एक। तो एक मान आ गया आपका 1/54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल चेक करते हैं। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या करना है, एक बाइक की चाल दिया है 20 सेकेंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 हो जाए, ये प्रारंभिक है। अब देखिए इसमें दिया है 40 से 60 हो जाता है, ये अंतिम वेग हो जाता है। तो बाइक का त्वरण क्या होगा, तो हमें पता है जो है, पहले इसमें लिख लीजिए क्या क्या दिया है, लिखने की आदत डाल लीजिए भी। जो है प्रारंभिक वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग यहाँ से हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिए प्रति घंटे में, ये सेकंड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 40 गुणे 5/18, यहाँ से इसे काटेंगे 9 20, यहाँ से हो जाएगा आपका 100/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेम इस तरह इसको भी करेंगे, 40 गुणे 5/18, यहाँ से इसे काटेंगे 9 30, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 से काटिए इसे जो है, ये अभी और कटेगा, 3 3 का 9, 3 दाम 30, यहाँ से हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब समय आपका जो दिया है t 20 सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी फार्मूले में रख देंगे, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो v का मान कितना दिया है, अंतिम वेग है 50/3, प्रारंभिक कितना है 100/9, समय कितना दिया है 20। इसे सॉल्व करेंगे, और देखिए 3 और 9 का जो लस है यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 3 9, 3 गुणा 50 में करेंगे तो यहाँ 150 माइनस 100/20। तो 150 में इसका 100 हो गया, तो यहाँ से 50, 9 का गुणा इसमें 20 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 180। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखिए जो है, इसी तरह से हम लोग सवाल करते रहेंगे और आगे चेक करेंगे। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो इसके दौरान की गणना कीजिए। अब देखिए विरामावस्था मतलब क्या, इसकी जो प्रारंभिक वेग है, यहाँ पहले से पता चलेगा कि जो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यहाँ से 0। अब 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो अंतिम जो वेग हो जाएगा इसका, अंतिम वेग यहाँ से हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, और समय हमें दिया है, समय दिया है 30 सेकेंड। तो हमें पता है फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से हो जाएगा जो है, रखेंगे इसे हम 6 माइनस 0 अपॉन, अब t का मान कितना दिया है 30 सेकेंड। यहाँ से आप लोग जो है 6/30 इसे सॉल्व करेंगे, 1/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, a का मान आ गया। तो जितने भी त्वरण से रिलेटेड सवाल थे यहाँ पे सब आपका हो गया है, चीज को ध्यान रखिए। आगे हम लोग देखेंगे जो है कुछ समीकरण है। तो गति के समीकरण का जो दिया है, इसमें दिया है कि इसमें कितने प्रकार के जो गति, जैसे कि हम आपको जब भी इसमें पढ़ना है तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना, हमेशा स्ट्रेट लाइन की गति जो है इसमें देखनी है। स्ट्रेट लाइन हमेशा जब भी आपको कुछ करना है तो स्ट्रेट लाइन में आपको मोशन आपको पढ़ना है, या तो इस तरह से या तो अप डाउन, इस चीज, या यहाँ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इस तरफ से जाएगा या तो इस तरफ से, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट आपका यही है कि इसमें जब भी जो है
गति के बारे में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट जो है मोशन हमेशा गति चेक करेंगे। अब इसमें कुछ सिंबल से उसको देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यू है, यू को क्या कहेंगे, वी है, वी को क्या कहेंगे, ए है, ए को क्या कहेंगे, और टी, और यहाँ पे यस। ये सब चीजें ध्यान रखिए। तो यू अभी हमने पीछे देखा, तो वो है आपका प्रारंभिक वेग। यू को हम जो दर्शाते हैं प्रारंभिक वेग से। वी को जो स्मॉल वी आपका जो दिखाएगा, इसमें दिखाएगा अंतिम वेग, अंतिम वेग यहाँ से। और जो ए है वो आपका क्या है, त्वरण, क्या है, त्वरण। टी आपका है समय, समय। और एस जो है आपका दर्शाएगा दूरी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमें पता है जो वेग है उसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग का भी है क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण के लिए पता है आपका जो मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समय के लिए क्या है आपका, सेकेंड। और जो है दूरी के लिए क्या हो जाएगा, मीटर। तो दूरी में आपका जो विस्थापन भी मिलेगा और दूरी मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें सिंबल्स आपको याद रखना है, जो अभी है हम लोग आगे इसको डिफाइन करेंगे कि जो है कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो पहला हमारा जो इक्वेशन आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, उसे चेक कर लेते हैं। चलिए इसमें जो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, जो इसका इक्वेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसमें अब देखिए। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं, जो है माना, लेट करते हैं, किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग, यहाँ लिख लीजिए किसी गतिशील वस्तु का, या सीधे लिख लीजिए प्रारंभिक वेग u है, तथा एक समान त्वरण जो आपका है, इसमें इसमें जो त्वरण आपका है a है। प्रारंभिक वेग u और त्वरण आपका जो है a। तो यहाँ देखिए t सेकेंड में क्या करना है आपको, t सेकेंड में, जो t सेकेंड में क्या करते हैं, ये यस दूरी तय करती है। यस दूरी चलने के पश्चात वस्तु का जो अंतिम वेग, ये मतलब यस दूरी तय करने के बाद जो इसका अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग यहाँ से हो जाएगा v। फिर से ध्यान रखिए, प्रारंभिक वेग मान लेते हैं इसका u है, जो कि आपका कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, आपका a। t सेकेंड बाद ये यस दूरी चलती है, जो इसका चलने के बाद जो इसका अंतिम वेग हो जाएगा v। इस चीज को ध्यान रखिए। अब इसमें कुछ सवाल जैसे करेंगे हम लोग, इसमें एक सेकेंड में, एक सेकेंड में मान लीजिए टी सेकेंड में कितना दूरी चला, जो है इसमें चेक करेंगे। एक सेकेंड में वस्तु के वेग में वृद्धि, के वेग में वृद्धि की, एक सेकेंड में वस्तु के वेग में कितना वृद्धि हुई, तो यहाँ मान लेंगे ए जो है। तो अब इसी तरह कर लेंगे टी सेकेंड में, क्या, टी सेकेंड में वस्तु के वेग में वृद्धि, यहाँ से हो जाएगा ए गुणे टी। ये एक सेकंड था, तो इसलिए ए इंटू 1 लिख सकते थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले जो है आप यहाँ चेक करेंगे, जो है अतः करके। चलिए आगे जो चेक करते हैं इसमें, टी सेकेंड पश्चात वस्तु का जो वेग होगा, यहाँ लिख लीजिए, या अगले पेज पे देखते हैं। टी सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग, वस्तु का वेग v बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग प्लस टी सेकेंड में, टी सेकेंड में, टी सेकेंड में वस्तु के वेग में वृद्धि, वस्तु के वेग में वृद्धि। इस चीज को ध्यान रखिए एक बार। अब टी सेकेंड पश्चात जो वस्तु का वेग है, जो है v हो जाता है, तो इसमें पहले आपका जो देखिए कब होगा, वस्तु का प्रारंभिक वेग प्लस टी सेकेंड में वस्तु के वेग में वृद्धि। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए जो वस्तु का टी सेकेंड पश्चात जो वेग है इसका v है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है u, प्लस टी सेकेंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितना दिया, तो यहाँ देखिए टी सेकेंड में वस्तु के वेग में वृद्धि a इंटू टी, यहाँ से हो जाएगा आपका a t। तो ये हमारा जो है आपका निकल के आता है फर्स्ट इक्वेशन। एक मिनट, तो ये जो है गति का जो है पहला आपका समीकरण निकल के आता है। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
चलिए यहाँ पे ध्यान रखें, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि इसको सवाल कैसे लगाना है। मान लीजिए एक आपका है लड़का है, बालक है, वो यहाँ पहुंच जाता है टी सेकेंड पश्चात। टी सेकेंड बाद वो जो है आपका 5 सेकेंड लीजिए मान लीजिए, और इसका जो है आपको अंतिम वेग निकालना है। इसका जो प्रारंभिक वेग है यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब आपको यहाँ पे देखिए ए का जो एक्सेलरेशन, इसमें जो त्वरण दिया है ए बराबर दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे तो अब इसमें देखिए v है, u है, a है, t है, तो इसमें 4 लोग हैं। इस थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ से हम कुछ अलग से बता देते हैं। देखिए इसमें v है, u है, a है, t है। क्या है? v है, u है, a है और t। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या आपने कभी जैसे लुका छिपी खेला होगा तो उसमें क्या होता है कि एक चोर होता है, बाकी सब लोग को ढूंढता है जितने लोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा उल्टा करना है। इसमें आपको क्या करेगा, जो एक अकेला बचेगा वो छुपेगा, बाकी 3 लोग मिलकर ढूंढेंगे। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है v। तो v क्या है, छुपा हुआ है। क्या है, v छुपा हुआ है। हमें u दिया है, a दिया है, t दिया है। देखिए u दिया है, u प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, a दिया है 2 मीटर पर सेकंड है, और t दिया है आपका 5 सेकंड है। तो निकला क्या जो है v। तो v को हमें ढूंढना है, तो ढूंढने का मतलब क्या क्या हम लोग इसे जो है इक्वेशन में रख देंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, जो जो चीज दिया है उसको पहले लिख लिया करेंगे। तो v बराबर हमारा हो जाएगा u प्लस ए टी। तो u कितना दिया है 10, 10 लिख लेंगे। a कितना दिया है आपका 2, t कितना दिया है 5। यहाँ से 10 आपको सॉल्व करेंगे, वहाँ 10 वही रहेगा। आपको 2 का गुणा 5 में करेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका 10, 10 और 10 यहाँ से हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग 10 था, तो इसका अंतिम वेग हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस चीज को ध्यान रखिए। तो जब भी सवाल लगाएंगे हम लोग इसी तरह से सवाल लगाएंगे, और इस चीज को ध्यान रखा करिए। अगला जो इक्वेशन आपको दिया है, दूसरा समीकरण जो है इक्वेशन नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, चलिए इसमें भी सॉल्व करके इसे चेक करते हैं कैसे निकलेगा आपका फार्मूला। माना किसी गतिशील वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, इसमें प्रारंभिक वेग है u है, तथा एक समान त्वरण जो इसका मान लीजिए एक समान जो त्वरण है आपका a है। एक समान कहाँ है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक समान त्वरण। अब देखिए t सेकेंड बाद वस्तु का जो अंतिम वेग है, t सेकेंड बाद के बाद वस्तु का अंतिम वेग, अंतिम वेग यहाँ से बढ़कर क्या हो जाता है, u से बढ़कर जो है इसका v हो जाता है। अंतिम वेग v हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें प्रारंभिक वेग u है, त्वरण आपका a है, t सेकेंड बाद वस्तु का जो अंतिम वेग u से बढ़कर v हो जाता है। तो अब इसमें देख लीजिए, जो t सेकेंड में चली गई जो दूरी होगी उसे निकालेंगे। t सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो इसमें कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए यस बराबर आपका हो जाएगा वस्तु का, देखिए जो दूरी निकालेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। जो दूरी बराबर हो जाएगा वस्तु का औसत वेग, औसत वेग इंटू टी। यहाँ ध्यान रखिए फिर से, वस्तु का औसत वेग इंटू टी। जो दूरी बराबर क्या होता है हमें पता है, दूरी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से चाल गुणे समय। चाल भी आपका वेग की तरह उसमें होता है इसका मात्रक। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का औसत वेग, औसत वेग हमने पीछे देखा था, औसत वेग इंटू टी। अब हम लोग इसी फार्मूले में इसे रख देंगे, तो यहाँ यस बराबर हो जाएगा, हमें पता है औसत वेग बराबर हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ रखेंगे u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको जो है ध्यान रखना। अब यहाँ से चेक करेंगे, जो कि यहाँ पे जो दिया है v की जगह हम लोग रख सकते हैं u प्लस ए टी। तो आगे देखिए अगले पेज में चेक करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, यस बराबर आपका था
u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो हमें पता है यहाँ से v बराबर होता है u प्लस ए टी। कौन से समीकरण से? इक्वेशन नंबर 1 से। तब जहाँ पे v है वहां पे ये मान रख देंगे उठाकर। तो यस बराबर हो जाएगा आपका u प्लस ए टी। इतने जगह पे हमने क्या रखा? v का मान अपॉन 2 इंटू टी। इसको थोड़ा सा चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, जो इससे पहले ऐड कर लेते हैं। u प्लस यू आपका हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन 2। अब ये जो t है, t का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यस बराबर। यहाँ से हो जाएगा आपका 2u टी प्लस ए टी में टी करेंगे ए टी स्क्वायर अपॉन 2 यस बराबर। यहाँ से यस बराबर आपका हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा 2u टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा u टी प्लस, यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसलिए 1/2 को यहाँ से अलग कर लीजिए और यहाँ से ए टी स्क्वायर। तो यस बराबर क्या आपको मिला फार्मूला? यस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको ध्यान रखें। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन यदि इसमें ध्यान दें कि एक लड़का आपका है, ये दूरी आपको निकालनी है। यहाँ पे जो v दिया, अंतिम वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग आपका जो दिया है यहाँ पे 0, और आपका जो इसमें ए दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और t बराबर दिया है यहाँ पे 10 सेकेंड। हमें 10 सेकेंड में निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो है वही चीज जो है, एक गायब है, बाकी जो है चारों जो दिए, तो आपको एक को निकालना है। तो यस बराबर होता है यू टी। तो u का मान कितना है 0, t का मान कितना है यहाँ से 10 प्लस हाफ a का मान कितना है यहाँ पे 1, हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें v का मान बहुत जरूरी नहीं है, टी स्क्वायर आपका यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 0 गुणा हम लोग 10 में करेंगे, क्या होगा 0 प्लस हाफ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 50 मीटर। तो ये कितना दूरी जाएगा वो 50 मीटर यहाँ से वो जाएगा। इस तरह से सवाल आपको करना है। आगे ध्यान रखिए, जो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, वहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसको चेक करेंगे कैसे करना है इसको। इक्वेशन नंबर आपका जो 3 है, तीसरा समीकरण है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो गति का प्रथम समीकरण है आपका v बराबर u प्लस ए टी, तो इसी को जो है हम लोग दोनों पक्षों को क्या करते हैं, हम लोग वर्ग कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा v का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए v स्क्वायर का v स्क्वायर हो जाएगा आपका v बराबर, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर पता आपको, तो u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो यहाँ से 2u इंटू ए टी, यहाँ से मान लीजिए इसे। अब यहाँ से हो जाएगा आपका v स्क्वायर u स्क्वायर। अब यहाँ से जो है कुछ कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। तो यहाँ देखिए जो कॉमन आपका होगा, यहाँ से चेक करेंगे यदि ये फार्मूला जो रख दे, तो इसमें आप जो है 2 और a को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा 2a यदि इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा u टी प्लस, अब यहाँ से क्या बचेगा आपका, इसमें 2 था नहीं, तो इसलिए मान लीजिए यहाँ पे हाफ a/2, और यहाँ से आपका a निकल गया तो a बचा, और यहाँ से टी स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, इसको हमने आगे लिख दिया, 2a निकाल दिया, तो यहाँ से u टी बचा है प्लस, अब a स्क्वायर है तो इसमें तो a निकल जाएगा, तो यहाँ a बचेगा, टी स्क्वायर आपको वही रहता है। अब देखिए ये किस चीज़ का फार्मूला है, यहाँ पे देखें तभी जो हमने पीछे सॉल्व किया, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे। तो इतने जगह हम लोग इसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू यस, ये पूरा आपका यस है। यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये इक्वेशन नंबर
थर्ड निकल के आ गया। तो इसी तरह से हम लोग कुछ सवाल इसमें करेंगे। सवाल करने के बाद चेक करेंगे हाँ कौन कौन से सवाल आपके लिए ठीक है, और बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए हम लोग इस सवाल को चेक करते हैं कैसे करना है। अब पहले इसको ध्यान से पढ़िए और क्या क्या चीजें दी है उसे हम लोग चेक करते हैं। कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। कितना है इसका? कोई पिंड जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है, तो 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा? एक मिनट, पहले ही सवाल करते हैं, उल्टा हो गया तो यहाँ से ध्यान रखें। एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड तथा स्क्वायर तथा 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। 4 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा और इस समय के अंतर्गत वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज दिया उसे नोट करते। एक पिंड एक समान त्वरण, अब देखिए इसमें सीधा लिखा है, क्या लिखा है? त्वरण। तो आपका ये त्वरण हो गया, और मात्रक में पता है त्वरण पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए त्वरण ना लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे? इसके मात्रक से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जब होगा तो वहां पर त्वरण पहचानने के लिए काम आएगा। तो यहाँ सबका जो ए हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग, अब यहाँ लिखा भी है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, जो लिखा भी रहता है उसके प्रारंभिक वेग, यहाँ से जो आपका हो जाएगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है 4 सेकंड के पश्चात, अब देखिए सेकंड किसका मतलब है? समय का, तो t बराबर हो जाएगा 4 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? अब उसका जो वेग होगा अंतिम वेग होगा, तो इसे हमें v निकालना है, और इस समय के अंतर्गत जो ये समय उसने लिया वो कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको यस निकालना है। तो दो चीज आपको फाइनल हो गई, क्या निकालना है? एक v निकालना है, एक यस निकालना है। पहले हम लोग v को फाइंड आउट करते हैं। तो v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तीनों समीकरण आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि लिखना चाहें तीनों समीकरण लिख लीजिए और चेक कर लीजिए कौन से समीकरण में कौन सा लगेगा। जैसे मान लीजिए v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अब देखिए यदि हम पहले इक्वेशन को देख लीजिए तो यहाँ v दिया है तो आपको v निकालना है। एक चीज है पहला निकल गया, u दिया है हमें, u पता है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग आपका u होता है। आपको a दिया है, a यहाँ पे दिया है, आपको t दिया है, तो आप सीधा पहला इक्वेशन लगा लीजिए। सेकंड चेक करते मान लीजिए पहला इक्वेशन मान लीजिए हो गया, सेकंड चेक करते लगेगा नहीं लगेगा, तो इसमें यस, तो यस तो दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए मान लीजिए यस निकालना है, पहला हो गया। इसमें u दिया है, t दिया है आपका हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ये भी जो है, तो यहाँ से यस आपका काम कर जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला जो है वी स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका दो चीज वेरिएबल हो जाएगा, एक v का भी मान नहीं दिया और यस का भी मान नहीं दिया, तीसरा निकलने का चांस नहीं। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन देखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी से, तो v बराबर आपका हो जाएगा, u का मान दिया है 8, a का मान आपको क्या करना है, कितना दिया है 2, और t का मान दिया है आपको 4 से, यहाँ रख देंगे 8 प्लस यहाँ से 4 दूनी, यहाँ से आपका 8 8 8, यहाँ से 16, तो v बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका अंतिम वेग हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब जो है कितनी दूरी तय करा गया उसको उसे निकाल लीजिए। तो जो दूरी है आप यहाँ यस से भी निकाल सकते हैं और v से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर करना होगा तो वर्क करने से अच्छा आप इसे निकाल लीजिए। तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना दिया है आपका 8, t कितना दिया है 4, रखिए यहाँ पे, हाफ a का मान कितना है आपका 2, टी स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग। चलिए 8 का गुणा 4 में करेंगे, यहाँ पे 32, 8 चौक 32, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, 4 और 4 से यहाँ से 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 6 यहाँ से 8, और यहाँ से 3 और 1 4 48, तो 48 मीटर क्या करेगा वो, 48 मीटर वो चलेगा कितने, इस समय के अंतर्गत वो कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से 48 मीटर। तो आपने क्या किया, पहले आपको v निकालना तो v निकालेंगे और दूसरा आपको यस निकालना, तो इस तरह तीनों इक्वेशन लिख लेंगे और उसमें चेकआउट करेंगे कौन सा इक्वेशन किससे लगने वाला है। अगला जो हमारा सवाल है चेक कर लेते हैं, जिसे हम छोड़े थे, जो है कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। अब जो वेग से गतिमान है तो ये आपका प्रारंभिक वेग है। देखिए पहले से ही गतिमान, यदि विरामावस्था लिखता तो वहां क्या होता, प्रारंभिक वेग 0, तो प्रारंभिक वेग गतिमान है तो आपका यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड का त्वरण, अब यहाँ लिखा त्वरण लिखा भी, मात्रक से भी पहचानेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग। तो यहाँ पे देखो यस दिया है, यस दिया है 11 मीटर, तो आपको निकालना है अंतिम वेग। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या दिया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी
यहाँ से हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। चलिए यहाँ चेक करते हैं कि कौन से फार्मूले से लगेगा। अब देखिए प्रारंभिक वेग कितना है, हमें मिला है प्रारंभिक वेग। चलिए यहाँ ठीक है, प्रारंभिक वेग मिल गया। ए देखिए तो ए भी मिल गया हमें। अब इसमें जो टी है, टी नहीं दिया है, ठीक है, टी नहीं मिला, और हमें निकालना भी क्या है, वी निकालना है। तो अब इसमें दो चीज निकालना है, तो दो चीज नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये इक्वेशन नहीं लगेगा। अगला चेक करते हैं सेकेंड वाले में, यस, यहाँ यस हमें दिया, चलिए ठीक है, यू भी दिया है। अब इसमें टी नहीं है, ठीक है, चलिए तो पहले टी निकाल लें। तो टी निकालने का हमें फायदा नहीं है, क्योंकि हमें टी निकालना नहीं है, तो हमें निकालना है अंतिम वेग, इसलिए जो है इसे कैंसिल करते हैं। अब पता है कि जब दो नहीं लगा तो तीसरा आपका डेफिनेट लगेगा। तो यहाँ से आपको वी निकालना है, यू दिया है, ए दिया है, यस दिया। यहाँ रख लीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो वी स्क्वायर आपका यहाँ पे रहेगा, यू का मान कितना दिया है 10, तो 10 का यहाँ से स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना दिया है 2, यस का मान कितना दिया है 11 मीटर चला। तो 100 का स्क्वायर यहाँ, सॉरी 10 का स्क्वायर इतना हो जाएगा 100, और 2 गुणा 2 के 4, यहाँ से हो गया यहाँ से 44, यहाँ से हो जाएगा आपका 144। और जिसे स्क्वायर या वर्ग याद है तो हमें पता है 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो यहाँ से v बराबर जो हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 12, या मतलब यह लिख सकते हैं इसको वी स्क्वायर, यहाँ से 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर आपको कट जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका जो है आंसर है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उस पर जो है इसके कुछ विशेष चीजें देखेंगे। जो गलत लिखा है स्पेसिफिक कंडीशन है आपका, ध्यान रखिएगा इसे जो है। तो कुछ लेक्चर उसमें हम लोग उसमें वहाँ लेंगे और उसे जो है चेक करेंगे स्पेसिफिक कंडीशन। तो अगला लेक्चर जो है हमारा यहाँ से होगा। चलिए जो है जिसने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जो है जरूर बताएं, घंटी जो है, इससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। और इसको जो है जो हमारा सेशन है, जो हमारा वीडियो, इसको लाइक करिए और दूसरे को जरूर से जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी फायदा मिले। और यदि आपको नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो है लिंक दिया है, लिंक वहाँ पे जाके क्लिक करिए और अच्छे से आप जो है नोट्स बना सकते हैं। स्कूल चालू होने से पहले आपके अच्छे खासे नोट्स बन जाएगा और रिवीजन में भी इसको काम देगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।